देखिए, आज की मेरी वीडियो जो है यूपी टेपलसी की वो डीवी पर डिपेंड है। आप डीवी में कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स यानी कि लिंक के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करें। तो आप जानते हैं कि पहले से आप चीज़ें बदल गई हैं। पहले ऑफलाइन वहाँ जाके डीवी होता था। किसी नाम में कोई छोटी मोटी मिस्टेक होती थी तो ह्यूमन पावर रहती थी, तो चीज़ें कैश सुनकर हो जाती थी या टाइम दे दिया जाता था। लेकिन अब ऑनलाइन डीवी होने से क्या है, एक डेट फिक्स हो गई है कि इस डेट तक आपको क्या है, डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। तो एएनएम वाले स्टूडेंट हमारे पास बहुत सारे कॉल मैसेज करते थे, जूनियर असिस्टेंट 3284 और 5512। तो आप सभी की ऑनलाइन डीवी होनी है। बहुत कम बातें बताऊंगा लेकिन बहुत विशेष और बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि एक गलती आपको सीधा नौकरी से बाहर कर सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। आप सभी का वेलकम है मेरे टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जब जब हम कोई भी वीडियो डालें आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए। कोई भी आपकी क्वेरी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई 110% दूंगा। आपका कोई भी अगर सिंगल डाउट है तो आप इस नंबर पे ना कॉल ना करें, केवल व्हाट्सअप करके भी अपना डाउट पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जैसे ही यूपी टेपलसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और उसको आप ओपन करेंगे तो ये सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, अपलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला। ठीक है, ये पहले नहीं था, अभी नया ऐड हुआ है। ठीक है, जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नया इंटरफेस खुल के आएगा साइड में, इधर की साइड में। इस पर आप क्लिक करेंगे अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर ओटीपी लेकर आपको और कैप्चा कोड डालकर आपको क्या है, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, तो वो आज ही डॉक्यूमेंट्स स्टार्ट कर देंगे। आप जानते हैं कि 6 मार्च आज से आपकी डीवी स्टार्ट है और बड़ी अच्छी संख्या में डीवी चलने वाली है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करनी है, क्या मोबाइल से करने हैं या कैफे पे जाके कराने हैं। तो आपको मोबाइल से नहीं करने, आपको क्या कराना है, ये अपने डॉक्यूमेंट्स कैफे पे जाके कराने हैं। तो एक चीज सबसे पहली जो है वो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी के मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिख रहा है, किसी के तो जो क्या बोलते हैं रोल नंबर है उस पर खाना पड़ा होगा, पढ़ते पढ़ते हमने रिजल्ट देखे होंगे, पढ़ते पढ़ते चीजें देखी हैं, डॉक्यूमेंट बच्चों के हाथों में है, किसी पे कुछ पड़ा है किसी पे कुछ पड़ा है, मतलब चीजें बहुत सारी चीजें बदलाव हो जाती हैं। किसी ने अच्छी जगह सेव नहीं रखा है, बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करते हैं, लापरवाही बरतते हैं। तो उनमें क्या है कि एक अच्छे कैफे पे जाएं, और कैफे ऐसा होना चाहिए जो एचडी में स्कैन करके आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करे। क्योंकि जब आयोग पढ़ ही नहीं पाएगा अपने आपके अंकों को, तो आपको डीवी में कैसे लिया जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो आपको डीवी से बाहर कर दिया जाएगा। ये एएनएम वाले, जूनियर असिस्टेंट 3284 और 5512 वाले इस बात को पूरी ध्यान से सुन लेना, या कोई और भर्ती का स्टूडेंट भी है तो इस चीज को गौर से सुनना कि जब भी आपको डीवी के अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराने हैं वो आपको क्या है, कैफे पे जाके ही अपलोड कराने हैं। दूसरी चीज आप ये ध्यान रखेंगे कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं आपने, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उनकी जो है ना कॉपी, उनकी कॉपी आपके पास क्या होनी चाहिए, सेव होनी चाहिए। तो जो भी आपने, एक तो नंबर 1 आप ध्यान रखेंगे कि आपको कैफे पे जाके कराना है। नंबर दूसरा, आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनकी आपको कॉपी रखनी है। भाई आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, मान लीजिए आपने हाई स्कूल की मार्कशीट की कॉपी अपलोड की, या मान लीजिए कोई एफिडेविट लगाया, आपके नाम में कोई गलती है, एफिडेविट का ऑप्शन दे रखा है, आप नाम में गलती का एफिडेविट लगा रहे हैं, लेकिन क्या है, आयोग के पास मान लीजिए कोई प्रमाण नहीं है कि आपने लगाया है, लेकिन आपके पास तो प्रमाण होगा ना उस चीज का कि सर ये हमने लगाया, तो वो प्रमाण अपने अपने पास रखना है, अन्यथा आपको डीवी से बाहर कर दिया जा सकता है। 1% चांस ये भी हो सकता है, भाई टेक्निकल इश्यू हो सकती है, ये तो एक टेक्निकल लिंक है, तो वो सारी चीजें ध्यान रखनी है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि बच्चों के स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो क्वेरी है वो सर ये है, सर मेरे नाम में गड़बड़ी है, मेरे पापा के नाम में गड़बड़ी है, मेरे आधार कार्ड में जो पहले ये था मैं मैरिड थी अब अनमैरिड हूँ, या पहले मैरिड था या अब डिवोर्स हो गया है, पहले अनमैरिड थी अब पापा का नाम था अब पति का नाम आ गया है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर सर क्या मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डीवी से बाहर कर दिया जाएगा, या मुझे अपडेट कराने चाहिए डॉक्यूमेंट्स। तो इस कंडीशन में आप डॉक्यूमेंट तो इतनी जल्दी अपडेट नहीं करा सकते हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि आपको एक एफिडेविट का साइन उसमें ऑप्शन दे रखा है, एफिडेविट आप लगा सकते हैं। एफिडेविट आप आराम से लगाइए, आयोग ने साफ साफ चीज़ें क्लियर कर दी
चाहिए कि हम कभी भी ना तो आपके नाम के आधार पर, आपके पापा मम्मी के नाम के आधार कार्ड में, या किसी छोटे से एड्रेस के नाम की वजह से, या आधार कार्ड या मार्कशीट में फोटो की वजह से, इन सब चीजों की वजह से हम आपको बाहर नहीं करेंगे। और आयोग उसमें टाइम भी देता है, आपने देखा ना, प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लेता है। तो उसमें क्या है, आयोग आपको टाइम देता है और आपको बाहर नहीं करेगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करें उसको अच्छी तरीके से स्कैन करके अपलोड करें, क्योंकि मोबाइल फोन से आप अपलोड तो कर देंगे, लेकिन जब आयोग उनको पढ़ ही नहीं पाएगा, फैच नहीं कर पाएगा, तो उसमें क्या है, आपको अब्सेंट माना जाएगा डीवी में, और आपको क्या है, डीवी से बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि आप उस भर्ती से बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीजें हैं। और भी कोई आपकी डाउट या कोई क्वेरी है, ज्यादातर बच्चों की यही है कि हमारे नाम में इसमें ये गड़बड़ियां हैं। अगर आपके पास एक जाति का लेकर बहुत बच्चों का मेरे पास डाउट आता है। देखिए, अगर आपके पास जो आपकी गाइडलाइन है यूपी प्लस की, मान लीजिए आप आयोग ने मांगा था कि 6 मार्च तक हमारे पास मतलब 6 मार्च तक का, 6 मार्च 2026 तक का, जैसे मान लीजिए 6 मार्च और 2026 तक का आपके पास क्या है, ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या मान लीजिए लास्ट डेट से पहले पहले का होना चाहिए, या मान लीजिए आपके पास ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। अगर ये चीजें नहीं है आपके पास और आपने बहुत पुरानी लगाई हैं, या बाद में आपने बना के लगाई हैं, अपडेट किए, करेक्शन किए हैं, तो उसमें क्या है, आपको यूआर में काउंट कर लिया जाएगा, ये नहीं कि आपको डीवी से बाहर कर लिया जाएगा। तो ये चीजें जो आपकी हैं, ये भी मेरे पास बहुत बच्चों की क्वेरी आई है, तो इस चीज को आप लेकर टेंशन मत होना। कोई और भी आप लोगों की क्वेरी आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, और मैं उसका रिप्लाई या उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी एकदम सही लगी होगी। 2-3 बातें थी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आप लोगों को बताना जरूरी समझा। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी एकदम सही लगी होगी। चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार की अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।